हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? थ्रस्ट देखा था, प्रेशर देखा था। और प्रेशर को कैसा क्वांटिटी बताया था? स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब ये बताया था मैंने क्या क्या ना, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी कैसे, ये मैं बताऊंगा। अब देखो, बेसिकली प्रेशर इस लेक्चर में क्या देखेंगे? प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, जैसे मान लो ये लिक्विड का कॉलम है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इसको यूनिफॉर्म मान लो, जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा मत मान लो, यूनिफॉर्म मान लो। तो क्या है कि जो ये जो लिक्विड है वो एक प्रेशर लगा रहा है। कैसे समझते हैं? जैसे देखो, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, देखना। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मैंने लिख देता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। मतलब कुछ लेवल पे मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें जो बात बोल रहा हूँ, अब देखो जो 1 जो लाइन है, लेवल है, उसके ऊपर जो लिक्विड है, ठीक है। अब देखो 2 के ऊपर जो लिक्विड है उसमें इतना जो लिक्विड है 1 के ऊपर, और जो 2 के ऊपर कितना हो गया? 1 के ऊपर प्लस इतना। 3 के ऊपर क्या हो गया? 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और जो 3 के ऊपर। अब देखो जितना 1, जैसे इस लेवल पे, इस हाइट पे मान रहे हैं, जैसे मान लो ये ऊपर से लिए हाइट h, तो देखो यहाँ पे इतना सा जो लिक्विड है वो इस वाले पूरे लेवल पे क्या लगा? ये जो पूरा लेवल है, ये जो पूरा लेवल बना, इस वाले पे प्रेशर लगा रहा है। कितना सा? इतना सा लिक्विड। 2 पर देखें तो 2 पे इतना ज़्यादा लिक्विड है, जो इसके ऊपर जितना लिक्विड है ये वाला पोर्शन, ये पूरा इस 2 वाले लेवल पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, जो लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है। जैसे 3 वाले पे देखें तो इतना ज़्यादा लगा रहा है। 4 पे देखें तो इतना ज़्यादा लिक्विड के कारण जो प्रेशर लग रहा है। 5 पे देखो तो इतना ज़्यादा लिक्विड के कारण जो पूरा बोतल है उसके कारण। और यहाँ पे मान लो बेस, इसका जो बेस है ये मान लो फ्लैट है बिल्कुल, तो अगर बेस पे देखें तो इतना ज़्यादा लिक्विड के कारण क्या लग रहा है? उस पर प्रेशर लग रहा है। देखो होता क्या है, तो देखो यहाँ पे अब बताओ, तुम सोच के बताओ कि किस 1 2 3 4 5 किस वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा? ठीक है, दिख रहा है 5 पे, क्योंकि 5 पे इतना ज़्यादा लिक्विड के कारण प्रेशर लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई लिक्विड है रेस्ट में और उसके अंदर अपन जाते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो अपने पर क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है। वैसे भी देखो, जैसे मान लो तुम डाइविंग करने गए ओशन में, तो जैसे जैसे नीचे जाओ तो तुम्हारे पर क्या होगा? जो ओशन के कारण क्या है, जो वाटर है उसके कारण क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अपने को ये टॉपिक अपना प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। जैसे मान लो ये एक क्या है? कंटेनर है, इस टाइप का सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, इस टाइप से रखा हुआ है। और ये इसका क्या है? एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, ऊपर से जब देख रहे हो, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का, तो उसका जो एरिया होगा, समझ रहे हो ना? ऊपर से देखोगे तो जो कंटेनर है, जैसे मान लो, तो ऊपर से देख लो जो ये एरिया है, इसका एरिया ए है। ठीक है, एरिया ए है, और उसमें जो लिक्विड फिल किया हुआ है पूरा, उसका हाइट कितना? h। ठीक है, उसका हाइट कितना? h, और उसमें जो लिक्विड फिल किया हुआ है उसका डेंसिटी रो है। कोई भी लिक्विड फिल कर दो, पेट्रोल कर दो, डीजल कर दो, वाटर कर दो, ऑयल कर दो, कुछ भी है, उसका डेंसिटी क्या है? रो है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए, हाइट h है, और ये एक वेसल है। अब देखो सिलेंड्रिकल टाइप का वेसल है। अब देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो क्या है? यहाँ पे जो रो लिया गया है वो क्या लिया गया है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी किस में होता है? क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो केजी पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ कंटेनर, ये जो स्मॉल एच बना रखा है, हाइट ऑफ कंटेनर मीटर में लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया किस में लेते हैं? एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में एरिया लेंगे। अब देखो पहले देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास जो हो जाएगा, मतलब इसमें जितना मास है, वाटर है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है तो इसका मास तो होगा ही, तो मास कितना आ जाएगा? उसका डेंसिटी और कितना वॉल्यूम है इसका, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये अपने को मास पता चल गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए।
अब देखो वॉल्यूम अपने को पता करना है, कितना वॉल्यूम है, तो अपने देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तीन डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो यहाँ पे देखो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, हाइट का यूनिट मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एरिया इंटू हाइट, तो क्या बन जाएगा ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो देखो V, ठीक है, ये जो V मैंने इसमें जितना वॉल्यूम है उसको क्या बोला V, तो V क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंटेनर इंटू हाइट, तो ये आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो जो मास है, ठीक है, ये जो अब जैसे देखो ये जो लिक्विड है ये सब क्या कर रहा है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पे, इस पे क्या लगाएगा, ये सब लिक्विड का क्या है, मास है, ठीक है। तो मास है तो क्या इस पर ग्रेविटेशनल पुल भी तो लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा जिसको वेट अपन कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बताया है वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब ग्रेविटेशन चैप्टर में, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में। तो ये जो मान लो इतना ज़्यादा जो मास है उस पर क्या लगेगा, वेट लगेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे पता है ये कि बेस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि यहाँ पे बेस पे, इसके बेस पे जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, वेट है, वेट ही तो है। ये जो मान लो जो लिक्विड है, जो वो उसका क्या है, कुछ मास है, मास मैंने निकाला ना, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास के कारण इस पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। अब जैसे मान लो ये लिक्विड रखा हुआ तो इस पर क्या लग रहा है, इसका कुछ मास है, तो इस पर नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। तो देखो अब देखो वेट जो लग रहा है, वेट क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है। तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है इस पूरे वाटर कॉलम के कारण, ठीक है, इस पूरे लिक्विड के कारण, पूरे एरिया बेस पे, ठीक है, जो बेस इसका एरिया है, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोले, वेट जो लग रहा है इस पूरे लिक्विड कॉलम के लिए कारण, और इस एरिया पे नीचे जो एरिया ए है इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो उसके कारण जो प्रेशर आ रहा है इस वाटर के कारण या लिक्विड के कारण, वही अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो वेट जो हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो क्या हो जाए, वेट अपने को पता है mg होता है, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोले। अब देखो जो प्रेशर होगा अपना, प्रेशर कहाँ, बेस पे, इस पूरे लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर जो लगेगा बेस पे, तो प्रेशर हो जाएगा वेट अपॉन एरिया, ठीक है, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो यहाँ पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या लगा रहा है, वेट लगा रहा है, ठीक है। वेट क्या होता है, जो जितना फोर्स है ग्रेविटेशन, अर्थ क्या करता है, किसी चीज़ को पुल करता है अपने साइड, तो वेट अपॉन एरिया। तो देखो प्रेशर अपने को निकालना है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट नीचे बेस पे, ठीक है, प्रेशर कहाँ निकालना है, यहाँ इस वाले पॉइंट पे निकालना है। तो देखो वेट क्या हो जाएगा, तो देखो वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द वेसल, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द वेसल, वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, देखो वेट का क्या होता है, mg। अब देखो m की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, रो m की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रो इंटू वी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इंटू वी इंटू जी, समझ में आया। रो इंटू एम की जगह क्या लिख दिए, रो इंटू वी, और जी की जगह जी लिख दिए। अब देखो वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो देखो यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला जो वी है, सॉरी ये वाला वी को यहाँ रख देते हैं। तो देखो रो वी की जगह पे क्या लिखते हैं, वी की जगह पे लिख दो एरिया इंटू हाइट, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में तो जी है ही, ये क्या है, जी है। अब देखो ये पूरा क्या आ गया, ये आ गया पूरा वेट, तो वेट को पूरा यहाँ रख दो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किस फॉर्म में है, यहाँ पे वेट है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल जितना लगा रहा है इस पूरे लिक्विड का मास है, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, बेस पे सबसे ज़्यादा होगा प्रेशर। तो देखो वेट की जगह पे क्या लिख दो, रो AHG, रो AHG, और डिवाइडेड बाय किससे कर देते हैं, एरिया से, एरिया तो पहले से है, ठीक है। तो देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, रो GH,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रेशर का फार्मूला क्या आ गया, रो जी एच, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। ठीक है, प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, कितना, हाइट एच। ठीक है, प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, हाइट एच, कितना आ गया, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है यहाँ पे, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड केजी पर मीटर क्यूब में। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ देखो, एम जी में तो ये तो समझ में आता है ना, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने केस में क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रो जी, और एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब देखो हाइट चेंज करते रहो, हाइट जैसे मान लो, देखो हाइट ऊपर से लिया गया ना नीचे पूरा, यहाँ से यहाँ तक हाइट। अब यहाँ पे अगर मान लो प्रेशर निकालोगे इस वाले पॉइंट पे, तो इतना सा लिक्विड के कारण लगेगा, तो वो कम हो जाएगा। यहाँ पे लगाओगे तो उससे ज़्यादा होगा। सबसे नीचे बेस पे आओगे, इस वाले बेस पे, तो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरे हाइट के कारण लग रहा है। अब हाइट को कम करोगे तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किया ना, ये जो प्रेशर डिपेंड कर रहा है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कितना भारी या हल्का लिक्विड तुम उसमें डेंसिटी का इसमें डाल रखे हो। ठीक है, बहुत गाढ़ा लिक्विड, थिक लिक्विड डालोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। हल्का लिक्विड डालोगे बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो देखो ऑयल होता है, वो वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो हल्का लिक्विड डालोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी उसका कम होता है। जी अपने केस में कांस्टेंट रहने वाला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट, अब देखो जिस हाइट पे तुम्हें निकालना, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो हाइट क्या है, 0, इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है। नीचे नीचे जैसे जा रहे हो तो हाइट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता चलेगा। अब देखो इसमें जो पीछे क्वेश्चन पूछा था, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो देखो जैसे मान लो इस वाले हाइट पे, ठीक है, देखो यहाँ पे H1 हाइट पे आए, H1 हाइट पे, ठीक है, ये वाला लेवल पे, ठीक है, ये H1 हाइट है मान लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे इसको बोल देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, अब बताओ 1 2 3 4 5 जो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो तो सब जगह डेंसिटी है, रो ही है। जी 9.8 H, तो H1, तो 1 पे प्रेशर क्या हो गया, रो जी H1, यहाँ से यहाँ हाइट कितना है H1, रो जी H1। 2 पे रो जी H1, 3 पे रो जी H1, 4 पे रो जी H1, 5 पे रो जी H1। मतलब एक लेवल पे लिक्विड में जाओगे तो अंदर नीचे जाओगे, लिक्विड सरफेस के नीचे जाओगे, ठीक है, तो एक लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। ठीक है, एक लेवल पे क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब लिक्विड एक लेवल पे हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इधर भी इतना ही प्रेशर लगाएगा, इधर भी, समझ रहे हो ना, इस सेम लेवल पे क्या हुआ, लिक्विड का प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक है, चाहे इधर जाओ। जैसे मान लो एक लेवल है ये, ठीक है, एक ही मान लो जैसे ये लेवल ले लिए, ठीक है, लिक्विड का। अब तुम इधर जा रहे हो तो क्या हुआ, देखो इधर गए तो क्या हुआ, सब जगह प्रेशर सेम है इस लेवल पे। ठीक है, अब इधर गए, जैसे मान लो ये लेवल है, तो सारे लेवल पे कहीं भी जाओ तो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जब तक डेंसिटी लिक्विड का सेम है, जी तो सेम रहेगा, ये हाइट सेम है, जब तक इस हाइट पे ऐसे ये जो लेवल बना, ठीक है, लेवल इस वाले हाइट पे सब जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो अब प्रेशर क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड किया कि हाँ यहाँ इस डायरेक्शन में प्रेशर अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग। एक लेवल पे क्या हुआ, प्रेशर सब जगह क्या हुआ, सेम हुआ, इसलिए प्रेशर को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये डेरिवेशन को नोट कर लो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कमेंट में। अब देखो, द लिक्विड at rest exert equal pressure in all direction at a point inside the liquid। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, ठीक है, और एक कंटेनर में फिल किया हुआ है, और लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड रेस्ट पे exert equal pressure in all direction at a point inside the liquid। अब देखो जैसे मान लो क्या करो ना, एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक यहाँ पे होल कर दो, ठीक है, एक यहाँ पे होल कर दो,
एक यहाँ पे होल कर दो और एक यहाँ पे होल कर दो। चाहो तो तुम घर पे कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। एक वाटर कंटेनर लिए और उसमें क्या किए, 4 जगह होल कर दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब जैसे मान लो जैसे तुम इसको रखोगे, ठीक है, जैसे तुम इसको होल करके जैसे सडनली चारों जो इसका कैप है उसको हटाओगे तो सब तरफ से जो वाटर जो आएगा वो बाहर एक मतलब एक लेवल एक तरीके से आएगा। इसका मतलब क्या है, सब जगह जो अंदर जो वाटर है वो जो प्रेशर लगा रहा है वो एक लेवल पे क्या लगाता है, सेम लगाता है। ये अभी भी बताया था। अब जैसे मान लो जैसे देखो ये कंटेनर, अब इसमें क्या करूँ, एक कंटेनर है, जैसे ये मान लो ये कंटेनर है और इसमें क्या कर दिया, होल कर दिया 1 2 3 1 2 3 ऐसे होल कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो वाटर जो आएगा इससे बाहर वो कुछ ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर जो आएगा ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आएगा वाटर वो सबसे कम एंगल बनाएगा, ठीक है, इस वाले सरफेस से सबसे कम एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ सबसे कम प्रेशर से वाटर आएगा इस वाले से, ठीक है। क्यों, जैसे मान लो इसको 1 होल, सेकेंड और ये 3rd बोल दो, तो देखो फर्स्ट वाले होल से जो वाटर आएगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा, वो बहुत कम दूर तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा बिल्कुल। सेकेंड वाले केस में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, 3rd वाले केस में यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले केस में बस इतना सा वाटर के कारण प्रेशर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आया। सेकेंड वाले केस में ज़्यादा प्रेशर हो गया, इतना लिक्विड के कारण प्रेशर हो गया, यहाँ तक गया वाटर। 3rd वाले लिक्विड में ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वाटर जो प्रेशर लगा रहा है उससे वहाँ तक गया। तो इससे क्या पता चल जाता है, देखो द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट ऑल दोज पॉइंट्स एट विच वन लेवल। अब देखो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रेशर होता है। अब देखो यही वाला एक्सपेरिमेंट कैसे करने बोल रहा है, जैसे मान लो ये ऐसे किया, ठीक है, और होल एक ही लेवल पे कर दो, जैसे मान लो यहाँ पे ही ऐसे होल कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो देखो जितना वाटर इधर जाएगा, जितना हाइट जितना डिस्टेंस पे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी वाटर जाएगा। तो इससे पता क्या चल जाता है, और अंदर क्या है, मान लो लिक्विड है कुछ, तो सेम लेवल पे क्या हो जाता है, जो प्रेशर लगाता है लिक्विड वो क्या लगाता है, सेम लगाता है। द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट ऑल दोज पॉइंट्स विच इज ऑन वन लेवल इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड एक पॉइंट पे सेम प्रेशर अलग अलग जगह लगाता है। टोटल प्रेशर, अब देखो टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ h। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे मान लो लिक्विड का डेंसिटी रो है, इसका हाइट h है, तो बताओ प्रेशर क्या आएगा इस वाले पॉइंट पे a। तो देखो प्रेशर एट पॉइंट a क्या आएगा बताओ, अभी थोड़ी देर फॉर्मूला बताया, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट h। यहाँ पे a पॉइंट पे प्रेशर यही आएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्सन को स्विम कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तो बताओ जो कोई पर्सन स्विम कर रहा है बिल्कुल बेस पे, तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा, इतना लगेगा। देखो अगर मतलब अभी जितना सीखा है उस अकॉर्डिंग तो इतना ही लगेगा, लेकिन क्या ये जो कंटेनर है इसके ऊपर बाहर से क्या लग रहा है, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल जो होता है वो बाहर से क्या हो रहा है। जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं क्या हो, जैसे मान लो ये मैं ओशन में चला जाता हूँ, या फिर जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, अब इसमें कोई पर्सन है वो स्विम कर रहा है, तो वो जब स्विम कर रहा है, जैसे ये क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो उस पर क्या इतना सा सिर्फ वाटर के कारण लग रहा है प्रेशर, इतना सा वाटर है नहीं, ऊपर जो एयर है ऊपर एटमॉस्फेयर का, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के कारण भी क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो देखो इस पर जो एक्चुअली इस पर्सन पे जो प्रेशर लग रहा है या इस पर्सन पे जो प्रेशर लग रहा है, एक तो वाटर कॉलम इतना सा हाइट के कारण लग रहा है प्लस एटमॉस्फेयर के कारण, तो वही लिखा हुआ है टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। तो P0 प्लस रो जी एच, P0 क्या है, P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या PA मान लो या PO0, ठीक है, इसको कहते हैं P0, जो जीरो बना रखा ना शून्य, इसको कहते हैं P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है, एक तो वाटर के कारण प्रेशर लग रहा है, इतना वाटर के कारण, वाटर कॉलम के कारण, हाइट के कारण, प्लस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो लगा रहा है, तो ये हुआ। तो एक बार फिर से देखो रिमाइंड करा देता हूँ, जो प्रेशर का अपना फॉर्मूला है वो क्या आया, रो जी एच। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड,
जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट क्या होता है, एच। कहाँ से लेते हैं, ऊपर से। अब जैसे देखो नीचे से हाइट लोगे तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, 0। तो लेते हैं कहाँ हाइट, ऊपर से एच हाइट। ठीक है, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। एक लेवल पे प्रेशर क्या होता है, एक पॉइंट पे, जैसे मान लो इसमें इस कंटेनर पे होल यहाँ पे, अब जैसे मान लो ये 3D है, इस टाइप से बना है ना, सिलेंडर है, तो यहाँ सब जगह होल किया। हाँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ और यहाँ दिखाया, यहाँ सब जगह होल करोगे तो सब जगह से पानी क्या आएगा, सेम डिस्टेंस पे जाएगा। जो पानी बाहर आएगा ना, वाटर, वो उस पर सम प्रेशर सेम लगेगा। तो द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड। मतलब एक पॉइंट पे सारा पे, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही रख दो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दो, तो यहाँ जो लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा सब डायरेक्शन से, ठीक है, लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा सब डायरेक्शन से, वो भी क्या होगा, सेम होगा। लिक्विड क्या लगाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो फ्लूइड के अंदर रख दो तो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, तो एक पॉइंट पे क्या लगाएगा लिक्विड, सेम प्रेशर। जैसे मान लो ये लेवल है तो उस पर एक पॉइंट रख दो, उस हर डायरेक्शन से जो प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, exert equal pressure in all direction at a point inside the liquid, the liquid at rest exert equal pressure at all those points which is on one level inside the liquid। एक लेवल पे inside the liquid क्या होता है, सब जगह सेम प्रेशर लगाता है, और एक पॉइंट पे भी सब जगह प्रेशर सेम होता है, और एक लेवल पे भी प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। टोटल प्रेशर क्या हो गया, P0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh। ये अपना आज लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मतलब अच्छा लेवल का हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा, या फिर जो अपना टेक्स्ट बुक होता है 9th लेवल के, 9th का जिससे बोर्ड अपन क्लियर करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया रहता, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।